लुक्का छिपी बहुत हुई। हेलो एंड वेलकम टू माय गिटार मेथड्स। माय नेम इज अक्षय और आज आप सीखने वाले हैं एक गिटार सॉन्ग। गिटार सॉन्ग क्या होता है? देखिए, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनमें गिटार की कोई धुन या गिटार का कोई साउंड इतना स्ट्रॉन्ग और इतना डोमिनेटिंग होता है कि उस गाने की मेन याद उसी गिटार साउंड से बन जाती है। तो ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, जैसे गिव मी सम सनशाइन, ओ जाने जाना, नीले नीले अंबर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। हालांकि इन सभी के लेसन हम लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। बट आज जो हम गाना सीखने वाले हैं उसका नाम है लुक्का छिपी फ्रॉम द मूवी रंग दे बसंती। इस गाने को लिखा है जावेद अख्तर जी ने, गाया है लता मंगेशकर जी ने और कंपोज किया है AR रहमान जी ने। तो तीनों ही हस्तियां अपने अपने फील्ड की जो दिग्गज कहा जा सकता है ना, दिग्गजतम है ना, तो ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट हाँ, दिग्गजतम उनको उपाधि दी जा सकती है। तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सॉन्ग है और इसका एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेसन है, क्योंकि हम इसको थोड़ा कंपैरेटिवली इजी करके आपको सिखाएंगे। देखिए, अगर आपको इस गाने का बहुत ही प्रोफाउंड और बहुत ही एक्यूरेट लेसन चाहिए और पूरा गाना आपको टॉप टू बॉटम करना है, तो मैं शाउट आउट देना चाहूँगा एक और गिटार लेसन को, जो है फ्रॉम द यूट्यूब चैनल खोज द बैंड। उनके जो गिटारिस्ट हैं, ही इज़ अ रियली गुड गिटारिस्ट एंड उन्होंने इस गाने को पूरा कवर किया है टॉप टू बॉटम। अगर आप इस गाने को बहुत स्ट्रांगली अच्छे कॉर्ड्स में और वैसा प्ले करना चाहते हैं, कंपैरेटिवली इजी नहीं प्ले करना चाहते, तो आप वो लेसन ज़रूर से चेकआउट कीजिए। ओके, तो चलिए आप सीखना स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम इस तरीके से भीख मांगना बंद कर देंगे आपसे सब्सक्राइब करने की। कम से कम कुछ परसेंट सब्सक्राइबर्स अगर हमारे बढ़ जाएं। अभी ऐसा है कि 40% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, 60% लोग तो करते ही नहीं है, लेसन देख लेते हैं। तो प्लीज़ यार, थोड़ा तरस खाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए सीखते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस गाने के कॉर्ड्स के बारे में। ये गाना जो है ई मेजर स्केल का एक सॉन्ग है और ई मेजर स्केल होती है ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, पी, सी शार्प, डी शार्प, ई। तो इस गाने में जो जो कॉर्ड्स हम यूज़ करेंगे, मैं पहले आपको एक एक करके वो समझाता हूँ। सबसे पहला कॉर्ड इज गोइंग टू बी ई मेजर कॉर्ड, जो कुछ इस तरीके से सुनाई देता है। ओके, आई थिंक ये कॉर्ड तो ऐसा कॉर्ड है जो आपको ऑलरेडी आता है। नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी ए मेजर कॉर्ड, लेकिन जो हमारा नॉर्मल ए मेजर कॉर्ड होता है उसका एक सस्पेंडेड वर्जन होता है। अगर हम अपना लिटिल फिंगर फ्री कर लें और सिर्फ 2 उंगलियां रखें तो इट इज कॉल्ड ए sus2। ठीक है, ये हुए 2 कॉर्ड्स। तीसरा जो कॉर्ड है वो ई मेजर कॉर्ड ही है, बट उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं पावर कॉर्ड का ओपन वर्जन है वो। अब अगर आपके लिए ये सारी टर्म्स काफ़ी ऊंची हो रही है या ऐसी हो रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो डोंट बॉदर, जस्ट वॉच दिस शेप, क्योंकि अगर आपको इस गाने का इंट्रो भी प्ले करना है तो ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना इंडेक्स फिंगर रखना है 5वें स्ट्रिंग के 7वें फ्रेट पे, और फिर अपना रिंग फिंगर आप रखेंगे 9th फ्रेट 4th स्ट्रिंग और लिटिल फिंगर रखेंगे 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, और नीचे के 2 स्ट्रिंग्स को ओपन रखेंगे। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ ये 3 स्ट्रिंग अगर बजाते हैं ना, 5वां, 4था और तीसरा, तो ये एक पावर कॉर्ड होता है E5 जिसको हम बोलते हैं। नीचे के 2 कॉर्ड ओपन ऐड करने के बाद हम इसको कह सकते हैं कि ये ई मेजर या ई पावर कॉर्ड का ही ओपन वर्जन है। ठीक है, दूसरा जो वेरिएशन है वो इसी शेप से बड़ा मिलता जुलता वेरिएशन है। उसमें आपको क्या करना है, अपना लिटिल फिंगर फ्री करके इंडेक्स फिंगर को 3rd स्ट्रिंग 6th फ्रेट पर ऐड कर देना है। सॉरी, 6 नहीं, 8th फ्रेट पर ऐड कर देना है। अब ये टेक्निकली हमारा बन जाता है ई मेजर 7 कॉर्ड। ठीक है, अब बिकॉज E5 की शेप में हम लोग ये प्ले कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं E5 मेजर 7 भी आप इसको नाम दे सकते हैं। ओके, तो ये कॉर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट कॉर्ड जो होगा वो होगा B sus4 कॉर्ड। उसके लिए आपको अपना इंडेक्स फिंगर रखना है 2nd फ्रेट ऑफ 5th स्ट्रिंग, रिंग फिंगर को रखेंगे 4th फ्रेट ऑफ 4th स्ट्रिंग एंड लिटिल फिंगर को रखेंगे 4th फ्रेट ऑफ 3rd स्ट्रिंग, और नीचे के दोनों स्ट्रिंग ओपन रहेंगे। एंड दिस इज हाउ यू विल प्ले दिस कॉर्ड। दिस इज कॉल्ड B sus4। इस गाने में डेफिनेटली आगे जाकर F शार्प माइनर, G शार्प माइनर कॉर्ड्स भी यूज़ किए गए हैं, जिनके ओपन वर्जन कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये होता है F शार्प माइनर का ओपन वर्जन, शायद इसको F शार्प माइनर 11 भी कहते हैं। ऐसे ही इसी शेप को अगर 2 स्टेप हम आगे कर लेते हैं तो ये हमारा बन जाता है G शार्प माइनर 11 का ओपन वर्जन। ओके, तो ये कॉर्ड्स भी यूज़ हुए हैं, बट जो पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आई थिंक उसमें इतनी ज़्यादा नीड नहीं रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं इस गाने के स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। स्ट्रमिंग यानी दाहिने हाथ से की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें आप स्ट्रिंग्स को ऊपर नीचे की तरफ हिट करते हैं और एक रिदम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस स्ट्रमिंग पैटर्न के लिए तो जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वो है डाउन, अप डाउन, अप डाउन,
अप डाउन अप डाउन, ओके, डाउन अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन। अगर आप चाहें तो इसको काउंट करके भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डाउन अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, ओके। अब रिदम में एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस गाने की जो खासियत है वो ये है कि इस स्ट्रमिंग में चीज़ें आधे आधे ग्रुप्स में डिवाइड हो रही हैं, तो वो मैं आपको अभी नेक्स्ट पार्ट जो हमारा प्ले थ्रू है उसमें समझाऊंगा। गाने के इंट्रो में एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव गिटार प्ले होता है, तो उसको अगर आपको प्ले करना है तो एक स्ट्रमिंग पैटर्न जो हमने अभी अभी सीखा है उसको आपको हाफ में डिवाइड करना आना चाहिए। 2 कॉर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे। फर्स्ट कॉर्ड इज E5 ओपन वर्जन, जिसमें नीचे के 2 स्ट्रिंग्स हम लोग ओपन कर रहे हैं, एंड देन E5 मेजर 7 वाला जो कॉर्ड है उसको आपको हाफ हाफ में डिवाइड करना है। मैं एक बार बोल के बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए नॉर्मली हम लोग जब एक ही जगह करते हैं तो होता है डाउन अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, ठीक है। स्टेप्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स हैं। अब आपको करना क्या है कि जो 5 नंबर का स्टेप है ना यहाँ पे, उस 5 में नेक्स्ट कॉर्ड बजना चाहिए। यहाँ पे 2 कॉर्ड हैं E5 एंड E5 मेजर 7, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ आप E5 से स्टार्ट करेंगे, उस पर करेंगे 1 2 3 4। अब जो ये 5 आ रहा है इस पर आपको E5 मेजर 7 लगाना है, ठीक है। ऐसे साउंड करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस स्ट्रमिंग पैटर्न में अगर आपको हाफ में कॉर्ड चेंज करने हैं तो दिस इज हाउ यू डू इट। इंट्रो में यही प्ले हुआ है, और गाने के आगे वाले पार्ट में भी अगर आप सिंगिंग के साथ प्ले करेंगे तो काफी कॉर्ड्स हाफ हाफ में चेंज हो रहे हैं, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम गाने का सिंगिंग पार्ट देखते हैं। तो इस गाने की सिंगिंग ऑफ कोर्स ऐसे लोगों ने की है कि जिनकी वो शुद्ध हिंदी में बोलते हैं ना कि कदमों की धूल कण के बराबर भी हम नहीं गा सकते, है ना। आई होप ज़्यादा नहीं हो गया, बट हाँ, सो बेसिकली अगर आपको ये गाना गा के करना है तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। पहला सीक्वेंस रहेगा E मेजर टू A sus2 हाफ 2 टाइम्स, देन थर्ड टाइम में E मेजर टू B sus4 हाफ, एंड देन E मेजर कंप्लीट। तो इस तरीके से सुनाई देगा। लुक्का छिपी बहुत हुई, सामने आ जाना। रिपीट द सेम थिंग। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। तो ये हुआ हमारा सीक्वेंस नंबर 1 पार्ट 1। देन सीक्वेंस नंबर 2, आजा सांझ हुई तुझे मेरी फिक्र, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। तो मैंने इसके लिए 2 ही कॉर्ड यूज किए, दैट इज E मेजर एंड A sus2। सिर्फ शिफ्ट की बात की जाए तो A sus2 से E पे हम हाफ आ रहे हैं। कैसे आएंगे? आजा सांझ हुई कंप्लीट, मुझे तेरी फिक्र हाफ, धुंधला गई कंप्लीट, देख मेरी नजर आप आ जाना एंड E पे। ओके, ये हुए 2 पार्ट्स। पार्ट 3 इज A.R. रहमान्स पार्ट। तो उसके लिए आपको 2 ही कॉर्ड करने हैं, ऑफ कोर्स E एंड A, ठीक है। बड़े खुश होंगे आप क्योंकि 2 ही कॉर्ड बजाने पड़ रहे हैं। सिंगिंग में थोड़ा सा लोड आ सकता है इस वाले पार्ट में क्योंकि काफी हाई है अगर मेल वॉइस के हिसाब से। क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा बोला सलोना जहाँ है यहाँ सपनों वाला। तो यहाँ पे 2 ही कॉर्ड हम लोग यूज़ कर रहे थे, A, E मेजर एंड A sus2। दोनों में से कोई भी कॉर्ड हाफ में नहीं है, सब पे पूरा पूरा स्ट्रमिंग है। टाइमिंग जो है आप वर्ड के हिसाब से देखिए कि मैं किस वर्ड पे या किस वर्ड से पहले कॉर्ड शिफ्ट कर रहा हूँ। एक बार ट्राई करके देखेंगे, यू विल बी एबल टू प्ले इट, है ना। आई एम होपफुल फॉर यू, है ना, आई बिलीव इन यू, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप इस तरीके से फिनिश कर सकते हैं। सेम पार्ट रिपीट होता है एक बार और लिरिक्स के हिसाब से। देन नेक्स्ट जो पार्ट है, अब गाने के आगे वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड सिंगर्स के लिए बना है, ऑनेस्टली सही, ठीक है। और मैंने ज़्यादातर जो भी कवर देखे हैं वो यहाँ तक ही गाते हैं लोग, पता नहीं क्यों। हालांकि आगे का गाना बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और बहुत स्किलफुल सिंगिंग चाहिए अगर आपको आगे वाला पार्ट गाना है। उसमें कुछ ऐसा स्टार्ट होता है, लता मंगेशकर जी जब गाती हैं, मेरी
तेरी राह तके रतियां, जाने कैसा कैसा हुए जिया। तो यहाँ पे मैं एफ शार्प माइनर, जी शार्प माइनर और ये कॉर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको पूरा गाना टॉप टू बॉटम टिच करना है एकदम, है ना, प्रोफेशनल जैसा अगर आपको ये गाना बजाना है, तो खोज द बैंड वाला लेसन आप जरूर से देखिएगा। दोज गाइज डिजर्व योर अटेंशन। तो चलिए, गाने का वो पार्ट आ गया है जिसमें हम लोग को लगता है कि आप में से बहुत कम लोग सर्वाइव करते हैं। तो अगर आप ये पार्ट देख रहे हैं तो नीचे ज़रूर से लिखिएगा #MGM #outro, जिससे कि हमें पता लग पाए कि हमारे पास ऐसे भी लर्नर्स हैं जो पूरा टॉप टू बॉटम लेसन देखते हैं और हम ऐसी बकवास नहीं कर देते लास्ट में, ठीक है। बाकी टेक केयर, प्लीज़ प्रैक्टिस हार्ड, बिकॉज प्रैक्टिस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब आप हमें फॉलो करते हैं अगर माई गिटार मेथड्स पे, तो हो सकता है आप और हम लाइव भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉलो कीजिए मुझे माई गिटार मेथड्स ऑन इंस्टाग्राम। चलिए, कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट सून।